Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Management of Manufacturing. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 1 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Management of Manufacturing System. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Manufacturing System. A manufacturing system refers to the combination of people, equipment, material and processes involved in a प्रोडक्शन ऑफ गुड और द प्रोविजन ऑफ सर्विस. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है रेफर्स होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल का, इक्विपमेंट का, मटेरियल का और प्रोसेसेस का जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन में और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में. उसी को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता है. इट एनकम्पासेस द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल डिजाइन एंड प्लानिंग स्टेज टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड गुड. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो है स्टार्टिंग के डिजाइनिंग से लेके, प्लानिंग से लेके और फाइनल डिलीवरी तक का सभी चीज प्रोडक्शन की प्रोसेस में शामिल होती है. कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की कौन कौन से कंपोनेंट. नंबर 1, रॉ मटेरियल्स. दीज आर द बेसिक मटेरियल और कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एंड प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल जो है ये बेसिक मटेरियल और कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड होगा किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए. रॉ मटेरियल कैन बी नेचुरल रिसोर्स सच एज मिनरल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और दे कैन बी सेमी फिनिश्ड गुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सप्लायर. अब रॉ मटेरियल फ्रेंड्स हमारे दो तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरल रिसोर्स होंगी, मिनरल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या सेमी फिनिश्ड गुड होगा जो कि कुछ पार्ट है हमारे, कोई भी प्रोडक्ट है उसका कुछ पार्ट हम इंपोर्ट करेंगे किसी और सप्लायर से, वो रॉ मटेरियल कैटेगरी में आएगा क्योंकि हम उसका यूज करके आगे दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे. ये होता है रॉ मटेरियल. Equipment and machinery. Manufacturing system rely on various type of equipment and machinery to transform raw material into finished product. जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो वर्क करता है वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट और मशीन पर डिपेंड होता है पूरा, और जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में. दिस कैन इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होगा टूल्स हुई, मशीन्स हुई, असेंबली लाइन हुई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम. द स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. जो हमारा इक्विपमेंट और मशीनरी है इसमें जैसे कि हमारी मशीन्स होती हैं, असेंबली लाइन हुई, रोबोटिक्स का यूज हुआ और ये ऑटोमेशन सिस्टम हुआ, ये सभी जो है हमारे इक्विपमेंट एंड मशीनरी में आता है. Human resources. Skilled and knowledgeable individual are crucial component of any manufacturing system. जो हमारा skilled और knowledgeable person है, हमारा वर्कर है, वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का. बिना उसके ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द मशीनरी, ओवरसीइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल एंड परफॉर्मिंग टास्क दैट कैन नॉट बी ऑटोमेट. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होती हैं वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मशीन को बार बार चेक करना, ओवरसाइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सही चल रहा है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, परफॉर्म करना टास्क जो कि हमारे ऑटोमेटेड नहीं हो सकते. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी जो है मेन कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का. Manufacturing processes. These are the steps and activities involved in transforming raw material into finished product. Manufacturing process can vary widely depending on the industry and product. Manufacturing process में जो है ये steps और activities होती हैं involved किसमें, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल. जब हमारा रॉ मटेरियल होता है, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उन सभी स्टेप और एक्टिविटीज को जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है. दे में इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मटेरियल कटिंग, शेपिंग मशीन, असेंबली, पेंटिंग, टेस्टिंग एंड पैकेज. इसमें एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी जैसे कि मटेरियल कटिंग हुआ, शेपिंग हुआ मशीन, असेंबली हुई, पेंटिंग हुई, टेस्टिंग करनी हुई, पैकेजिंग हुई. ये सभी फ्रेंड्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं. क्वालिटी कंट्रोल. Quality control measures are essential to ensure that the product meet the required standard and specification. This involves inspection and testing the product at various stages of production to identify and rectify any defect or
डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल में जो है मेजर्स होते हैं एसेंशियल, एंश्योर जो हमारा प्रोडक्ट है जिस क्वालिटी का हम चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट करे हैं उसका है या नहीं, उसको चेक करा जाता है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंस्पेक्शन और टेस्टिंग प्रोडक्ट के वेरियस स्टेजेस पर, और आइडेंटिफाई करा जाता है कोई भी डिफेक्ट और डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड क्वालिटी। जो हमारी डिजायर्ड क्वालिटी है उससे अलग कोई हमारी क्वालिटी है, कोई क्वालिटी में कमी है या कोई डिफेक्ट है तो उसको चेक करा जाता है क्वालिटी कंट्रोल में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम are often part of larger supply chain that involve the procurement of raw materials, logistic, inventory मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है आर ऑफ्टन पार्ट ऑफ लार्जर सप्लाई चेन, जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लॉजिस्टिक का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। Information technology. In modern manufacturing system, information technology (IT) plays a vital role in coordinating and optimizing various activities. जो हमारा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, उसमें IT जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? कोऑर्डिनेट करने में और ऑप्टिमाइज करने में वेरियस एक्टिविटीज को। दिस इंक्लूड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन। जैसे कि हमारा कैड सॉफ्टवेयर हुआ जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और हमारा MES मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम है, ये किस लिए है? रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारा ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये जो सिस्टम है रिसोर्स मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस के लिए है, फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। Safety and environmental consideration. Manufacturing systems must adhere to safety regulation and environmental standard to protect workers and the environment. This include implementing safety protocol, providing personal protective equipment PPE and adopting sustainable manufacturing practices. जो हमारा सेफ्टी एंड एनवायरमेंट कंसिडरेशन में जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो है सारी सेफ्टी रेगुलेशन और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स को और एनवायरमेंट को, जिससे कि हमारा जो वर्कर है उसे भी कोई हार्म ना हो और हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि हुआ, और PPE किट प्रोवाइड कराना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और अडेप्ट करना सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। फ्रेंड्स, ये हैं सभी कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें फ्रेंड्स 4 पॉइंट हैं। इनोवेशन एंड रिसर्च, सेकंड हमारा टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन, थर्ड है इसमें स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल, और फोर्थ है कोलैबोरेशन एंड साइनर्जी। नंबर 1 हम समझते हैं इनोवेशन एंड रिसर्च। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट through research and development activities. They invest in new technologies, materials and processes which often lead to the creation of innovative product and solution. These innovation can have a ripple effect across various sectors for the technological progress. Innovation and research में क्या होता है? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से अचीव करती हैं, ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर अपना फोकस करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं नई टेक्नोलॉजीज पर, मटेरियल्स पर और प्रोसेसेस पर, जिससे कि उन्हें जो है क्रिएट करने में, इनोवेशन करने में, नए प्रोडक्ट की और सॉल्यूशन की उसमें आसानी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। Technology diffusion. Technology is spread through the manufacturing industry. As new technology emerge in manufacturing, they are often adopted by other industries, leading to increased efficiency, productivity and competitiveness across the economy. जो हमारा टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन है, इसमें टेक्नोलॉजी जो स्प्रेड होगी किसके थ्रू होगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू। जैसे कि एज ए न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है वो इमर्ज हुई मैन्युफैक्चरिंग में और अडॉप्ट करी गई इंडस्ट्रीज के द्वारा, और इंडस्ट्रीज के द्वारा तो लीड होगा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा काम, और कॉम्पिटिटिवनेस जो है अक्रॉस द इकोनॉमी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे जो
एग्जिस्टिंग मशीन है हमारे पास, उससे जो है हमें किसी भी 100 पीस को बनाने में हमारा खर्चा आता है 10,000, कोई भी प्रोडक्ट है। और अगर हम नई मशीन अपनी बनाते हैं और अगर हमारा खर्चा सेम उतने ही प्रोडक्ट को बनाने में हमारा खर्चा आ रहा है 7,000, तो कितने का अंतर आया? 3,000 का। तो हमें प्रॉफिट है अगर हम नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करते हैं, और साथ में हमारी जो टाइमिंग है, प्रोडक्शन टाइमिंग, वो कम हो रही है और मटेरियल की वेस्टेज कम हो रही है। तो हमें 3 से 4 फैक्टर्स में बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए हमें जो है नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में। Skills and human capital. Manufacturing requires a skilled workforce proficient in operating and maintaining advanced machinery and technology. Skilled और human capital की जरूरत है। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रिक्वायरमेंट है skilled workforce की, जो कि प्रोफिशिएंट वर्क कर सकें, ऑपरेट कर सकें और मेंटेन कर सकें एडवांस मशीन को, और टेक्नोलॉजी जो हमारी मशीन है और टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसको वो ऑपरेट कर सके। Collaboration and synergies. Manufacturing often involved collaboration between different entities such as manufacturers, supplier and research institution. जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑफ्टन इन्वॉल्व होती हैं कोलेब्रेशन में डिफरेंट एंटिटीज के साथ में, जैसे मैन्युफैक्चरर हुए, सप्लायर्स हुए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हुई। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारे 6 पॉइंट्स हैं, जो कि नंबर 1 है जॉब क्रिएशन, सेकंड है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, थर्ड ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, फोर्थ रीजनल डेवलपमेंट, फिफ्थ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्स्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं जॉब क्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी for both skilled and unskilled workers, creating direct and indirect job across related industry. जो हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंस है जॉब क्रिएशन। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किसके लिए? दोनों के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। क्रिएट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को अक्रॉस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। Economic growth and productivity. Manufacturing contribute to economic growth by generating value-added product and services, driving productivity improvement through advanced technology and efficient processes. जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग जो है कंट्रीब्यूट करती है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में। किस तरीके से? जनरेट करके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से? एडवांस टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट प्रोसेस से। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ए कंट्री एक्सपोर्ट अर्निंग, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्ट्रेंथिंग द ओवरऑल इकोनॉमी। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं टू ए कंट्री एक्सपोर्ट अर्निंग, जो हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट अर्निंग है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोटिंग करके। स्ट्रेंथिंग ओवरऑल इकोनॉमी, जो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं इनडायरेक्ट। Regional development. Manufacturing attract investment and creates industrial cluster, stimulating the growth, industries infrastructure development and supporting regional development. Innovation and entrepreneurship. Manufacturing fosters innovation and entrepreneurship, providing a platform for the development and commercialize new idea, product and technology. जो मैन्युफैक्चरिंग है ये जो है बढ़ावा देता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को। किस तरीके से? प्रोवाइड कराकर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजिंग, प्रोवाइड कराकर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए और कॉमर्शलाइजिंग करके न्यू आइडियाज को, प्रोडक्ट को और टेक्नोलॉजीज को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन, बेनिफिटिंग द एंटायर इकोनॉमी। जो मैन्युफैक्चरिंग है ये ड्राइव करता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर सप्लाई और टेलीकम्युनिकेशन। ये सभी जो बेनिफिट्स हैं पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट होते हैं। ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। Production versus productivity. Production and productivity are two related
concerned that are often used interchangeable but they are distinct meaning। प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी जो है दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि ज्यादातर यूज करे जाते हैं इंटरचेंजेबल, बट एक दूसरे की जगह पर इन दोनों को यूज करा जाता है, बट ये दोनों जो हैं दोनों का जो है मीनिंग अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और डिलीवरिंग सर्विसेज। जो हमारा प्रोडक्शन है ये रेफर्स होता है प्रोसेस को, किसके, क्रिएट करने और मैन्युफैक्चरिंग गुड का, और उसको डिलीवर सर्विसेज को प्रोडक्शन में कैटेगरी में आए। ये जो फोकस्ड होता है ऑन द आउटपुट और क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए गिवन पीरियड। प्रोडक्शन जो है फोकस होता है किस पर, आउटपुट और क्वांटिटी ऑफ गुड पर, और साथ ही साथ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड जो कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन ए गिवन पीरियड में। प्रोडक्शन इज टिपिकली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट, वॉल्यूम और क्वांटिटी। जो हमारा प्रोडक्शन होता है मेजर्ड वो किस में होता है, वो मेजर होता है यूनिट में, वॉल्यूम में और क्वांटिटी में। तो अब हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन क्या होता है। अब समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। Productivity on the other hand measures the efficiency and effectiveness of the production process। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ये मेजर्स करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसकी, प्रोडक्शन प्रोसेस। इट लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये जो है ध्यान रखती है किस पर, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, स्पेसिफिकली हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज। किस तरीके से इफेक्टिवली जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज्ड हों, किस लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न विद द आउटपुट अचीव्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट सच एज लेबर, कैपिटल एंड टाइम। जो प्रोडक्टिविटी है ये कंसर्न होती है किसके, आउटपुट अचीव्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट, कितना आउटपुट हमें अचीव हुआ कितने यूनिट ऑफ इनपुट में, जैसे कि लेबर, कैपिटल और टाइम। Productivity is an important measure as it indicates the efficiency and effectiveness of production system. Improving productivity can lead to the cost saving, increased output and improved competitiveness। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते हैं तो उससे हम कॉस्ट सेव करेंगे, जो हमारा आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव होगा हमारा कॉम्पिटिटिवनेस। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ऑफ प्लांट लोकेशन। क्या क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हैं प्लांट लोकेशन की। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। लोकेटिंग ए प्लांट क्लोज टू द टारगेट मार्केट कैन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लीड टाइम एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अगर हमारा जो है लोकेशन प्लांट की जो है पास में है टारगेटेड मार्केट के, जो हमारा टारगेटेड मार्केट है जिसका रिलेटेड हम सामान बनाते हैं, तो अगर हमारा वो पास में है तो क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा, रिड्यूस हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम होगी, उसको पहुंचने का टाइम कम होगा, और जो हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है उसमें भी हमें फायदा हुआ। इट एनेबल कंपनीज टू रिस्पॉन्ड क्विक टू कस्टमर डिमांड। इससे फायदा क्या होगा, जो हमारी कंपनी है वो रेस्पॉन्ड कर सकती है क्विकली किसको, जब हमारे कस्टमर की डिमांड आई तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं बेटर कस्टमर सर्विस और गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द टर्म ऑफ डिलीवरी स्पीड। जितनी जल्दी हम अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, अगर हमारी जो है मार्केट में जो है कोई प्रोडक्ट की कमी है, एक साथ डिमांड आई, तो हम क्विकली हमारे जो है प्रोडक्ट के फुलफिलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो पास में है, हमारे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी, तो उससे हमें बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ कॉस्ट कम होगी तो हमारी जो है सेल ज्यादा होगी, उसका भी हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। Access to raw material. Choosing a plant location near sources of raw material or supplier can minimize transportation cost, ensure a stable supply chain and reduce dependency on external supplier. लोकेशन हमारी प्लांट की ऐसी हो जहां पर एक्सेस हो सके आसानी से रॉ मटेरियल, सप्लायर जो है जल्द से जल्द हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सके, और एंश्योर हो हमारी स्टेबल सप्लाई चेन। जो हमारी लोकेशन हो वो जो है ज़्यादा खराब ना हो, ऐसी ना हो कि आने में ज़्यादा टाइम लगे या ज़्यादा जो है दूर हो, तो उससे जो है हमें जो है नुकसान होगा कि जब हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या कोई ज़रूरत है तो हम क्विकली नहीं एक्सेस कर सकते। इट ऑल्सो अलाउ फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल इनपुट। इससे क्या होगा, जो हमारे पास में अगर प्लांट लोकेशन के पास में ही रॉ मटेरियल का सोर्स होगा तो उससे जो है हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, रिस्क ना के बराबर हो जाएगा,
और जो हमारी क्वालिटी है ज़्यादा इम्प्रूव होगी प्रोडक्ट की। Labor availability and cost. Plant location decision should consider the availability of skilled and unskilled labor in the region. A location with a well-trained workforce can reduce training costs and improve productivity. Labor costs should be taken into account as lower labor cost can enhance competitiveness, but it is essential to balance it with skill level and productivity. जो लेबर की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट है ये भी जो है ध्यान में रखी जाए जब प्लांट की लोकेशन जो है डिसाइड हो कि जहाँ पर हमारे प्लांट हम बनाना चाहते हैं वहां पर हमें लेबर अवेलेबल हो जाएगी या नहीं। जो अगर लेबर हमारी कम है उस एरिया में तो हमारी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, कंपटीशन लेबर में कम रहेगा। और अगर जिस एरिया में लेबर की ज्यादा है और वर्क वहां पर कम है तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा रहेगा और कम रुपीस में जो है हमारा जो है लेबर काम करेगी। और साथ ही साथ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर कैसी है उस रीजन में ये जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। एक्सेस टू रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे कि रोड हुआ, पोर्ट हुआ और एयरपोर्ट हुए। यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का भी जो है प्लांट लोकेशन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्लांट लोकेशन में सभी ध्यान रखा जाएगा जो हमारे रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हुआ हमारा सही है या नहीं, रोड हुए, पोर्ट हुए, एयरपोर्ट हुए जिसकी हमें जरूरत है। यूटिलिटीज में आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस वहां पर अवेलेबल है या नहीं, कम्युनिकेशन सर्विस कैसी है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट ऑफ्टन प्रोवाइड incentives, tax break and subsidies to attract manufacturing investment to specific region। जो गवर्नमेंट है वो जो है ऑफ्टन प्रोवाइड कराती है इंसेंटिव, टैक्स ब्रेक हुए या सब्सिडी हुई, किस लिए? अट्रैक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को किसी भी स्पेसिफिक रीजन में। कंपनी शुड कंसिडर द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन टू ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशन कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जो कंपनीज हैं उन वो जो है कंसीडर करती हैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है, इंसेंटिव जो हमारे पास अवेलेबल हैं डिफरेंट लोकेशन पर वो कैसे हैं, और ऑपरेशन कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस क्या रहे। ये सभी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हैं प्लांट लोकेशन। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट के क्या क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, workflow and efficiency. Optimize flow of material, information and personnel. Minimize movement, congestion and unnecessary transportation. Improve efficiency, reduce lead time and enhance productivity. Workforce and efficiency. Optimize हो फ्लो ऑफ मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का और पर्सनल का, जिससे कि मिनिमाइज हो मूवमेंट, कंजेशन और अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन का। जब हमारे ये सभी कम होगा तो इम्प्रूवमेंट होगा किसमें? एफिशिएंसी में। रिड्यूस होगा हमारा लीड टाइम और हमारी जो है एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी जो है हमारी एनहेंस होगी। ये होता है वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी। सेफ्टी। थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट स्पेसिंग, open corridors and comfortable desk layout. Place safety equipment strategically. Minimize accident, injuries and work related health issue फ्रॉम ए सेफ्टी वर्क एनवायरमेंट। सेफ्टी में जो है आप ध्यान रखें एप्रोप्रिएट स्पेसिंग का, ओपन कॉरिडोर का और कंफर्टेबल डेस्क लेआउट का। उसमें आप सेफ्टी इक्विपमेंट जो है प्लेस करें और मिनिमाइज कर होंगे उससे आपके इंजरीज, एक्सीडेंट और वर्क रिलेटेड हेल्थ इशू फॉर सेफ वर्क एनवायरमेंट। Flexibility and scalability allow easy adoption and recognition to accommodate changes in production requirement, facilitate efficient equipment utilization and easy expansion, enable quick response to market changes and new business opportunity. Flexibility and scalability में क्या होता है? allow हो easy adoption और recognition का, किसका? to accommodate change in production requirement, कोई भी change हो production requirement में। फैसिलिटेट हो एफिशिएंट इक्विपमेंट और यूटिलाइजेशन एंड इजी एक्सपेंशन, और हम जो है क्विकली रेस्पॉन्स करें, कोई भी मार्केट में चेंज हो, नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो तो उसको तुरंत की तुरंत हम उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू करते हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड ओपन वर्क स्पेस,
enhance communication, coordination and teamwork among वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट, ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज और हम जो है प्रोवाइड करें ओपन वर्क स्पेस, जिससे कि एनहेंस होगा हमारे वर्कर्स का कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क। जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें जो है कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इम्प्रूव होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, रिड्यूस होगा उससे हमारे एरर, रीवर्क और वेस्ट। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। जो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और रिड्यूस कॉस्ट हो तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज होंगी। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। नंबर 1, जॉब शॉप। इन ए जॉब शॉप प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज और एज वन ऑफ ए काइंड आइटम। जॉब शॉप में जो है जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करे जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ईच जॉब और ऑर्डर रिक्वायर्स ए यूनिक सेट ऑफ प्रोसेस एंड राउटिंग। हर एक जॉब और ऑर्डर में रिक्वायर्स होती है यूनिक सेट ऑफ प्रोसेस का और राउटिंग का। जॉब शॉप टिपिकली हैव ए फिक्स्ड फ्लेक्सिबल लेआउट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट टू हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन। जो जॉब शॉप है टिपिकली जो है फ्लेक्सिबल लेआउट होता है और वर्सेटाइल इक्विपमेंट होते हैं हैंडल करने के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन, जॉब शॉप स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज्ड और यूनिक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो जॉब शॉप है ये स्पेशलाइज्ड होती है प्रोड्यूस करने में कस्टमाइज्ड और यूनिक प्रोडक्ट जो कि बेस्ड होते हैं स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर। फ्लेक्सिबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू हैंडल ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अडैप्टिंग टू डिफरेंट जॉब स्पेसिफिकेशन। स्मॉल बैच साइजेस, जॉब शॉप टिपिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज और वन ऑफ। ईच जॉब रिक्वायर्स ए यूनिक सेट ऑफ प्रोसेस एंड राउटिंग। जो हमारी जॉब शॉप होती है ये जो है टिपिकली प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी में और आप जो है सिंगल पीस भी इसमें अपने लिए डिजाइन करा सकते हैं जिससे कि यूनिक हो हमारा सामान जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारे पास ही है और इसमें जॉब हर एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है यूनिक सेट की ऑफ प्रोसेसेस और राउटिंग। स्किल्ड वर्कफोर्स, जॉब शॉप रिक्वायर्स ए स्किल्ड वर्कफोर्स capable of handling diverse tasks and adjusting to changing production and requirement. Mass production. Mass production involves the production of large quantities of standardized product. It utilizes assembly line and specialized machinery to achieve high production volume at low cost. Mass production is characterized by a repetitive production process एंड लिमिटेड प्रोडक्ट वेराइटी। मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। इसमें जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। इट यूटिलाइजेस असेंबली लाइन, ये यूटिलाइज करता है असेंबली लाइन और स्पेशलाइज्ड मशीन। किस लिए? अचीव करने के लिए हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम को और कम कॉस्ट में। मास प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए रिपीटेटिव प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमारा मास प्रोडक्शन है ये कैरेक्टराइज्ड है किससे? रिपीटेटिव प्रोडक्शन प्रोसेस से। इसमें जो है एक ही जो है प्रोसेस रिपीट होता जाता है और इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी अवेलेबल होती है। हाई वॉल्यूम mass production focuses on producing large quantities of standardized product, often using assembly line and specialized machinery। जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं मास प्रोडक्शन, इसमें मास प्रोडक्शन होता है और इसका फोकस होता है प्रोड्यूस करने पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ना कि यूज करना असेंबली लाइन और स्पेशलाइज्ड मशीनरी को। कॉस्ट एफिशिएंसी, mass production achieve low production cost through economies of scale, standardized process and specialized equipment। जो हमारा मास प्रोडक्शन होता है ये अचीव करता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बना लेता है, अचीव कर लेता है, क्योंकि मास में एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी वजह से जो है ये लो कॉस्ट अचीव कर पाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू specialized task performed by worker
or machine, optimizing efficiency and output. Capital incentive mass production requires significant investment in machinery, automation, infrastructure to achieve high volume production. Mass production को जो है require है significant investment की, किसमें? मशीन में, ऑटोमेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि वो अचीव कर सके हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन. Batch production. Batch production involve the production of product in batch और group. Batch production में जो है इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि जो हमारे प्रोडक्ट हो प्रोडक्शन हो उसका, वो बैच में हो या ग्रुप में हो. ये जो है कंबाइन करता है एलिमेंट को ऑफ बोथ जॉब शॉप एंड मास प्रोडक्शन. जो कि अभी हमने जाना मास प्रोडक्शन और जॉब शॉप को, ये इसमें बैच प्रोडक्शन में दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है बैच प्रोडक्शन में. प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन ए ग्रुप विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्रोडक्ट को एक ग्रुप में प्रोड्यूस करा जाता है और इट अलाउ फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड कस्टमाइजेशन विद इन ईच बैच. और ये अलाउ करता है आप हर एक ग्रुप या बैच में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. जैसा कि हम जानते हैं जॉब शॉप में जो है आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सिंगल पीस भी बनवा सकते हैं, बट जो हमारे मास प्रोडक्शन था उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते. और बैच प्रोडक्शन में क्या करा गया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है. इसमें जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्रोडक्ट को एक ग्रुप में कर दिया जाता है और उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं हर एक बैच को. Grouping of similar product. Batch production involves producing a set of product with similar characteristics or specification. Similar characteristics वाले प्रोडक्ट को एक ग्रुप में कर दिया जाता है. इसमें इन्वॉल्व होता है बैच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है प्रोड्यूसिंग ए सेट ऑफ प्रोडक्ट. सेट कर दिया जाता है प्रोडक्ट का जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, उनको एक एक सेट में या ग्रुप में कर दिया जाता है. इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. बैच प्रोडक्शन जो है इफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है. कस्टमाइजेशन विद इन बैचेस. आप जो है हर एक बैच को अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं. बैलेंस्ड होता है वर्कलोड. जो हमारा बैच प्रोडक्शन होता है इसमें वर्कलोड जो है बैलेंस्ड होता है. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू मेंटेन ए कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जिससे मेंटेन हो सके, वर्कलोड इज बैलेंस करा जाता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस पर. प्रोजेक्ट शॉप. ए प्रोजेक्ट शॉप इज फोकस्ड ऑन हैंडलिंग यूनिक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सिस्टम, ऑफ्टन रिक्वायरिंग ए हाई डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज एंड कोऑर्डिनेशन. जो हमारा प्रोजेक्ट शॉप होता है ये जो है फोकस्ड होता है हैंडलिंग यूनिक और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को. ये जो है इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को और सिस्टम को. ऑफ्टन रिक्वायर्स ए हाई डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज और कोऑर्डिनेशन. द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टिपिकली टेलर्ड बाय टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोजेक्ट. यूनिक प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट शॉप हैंडल लार्ज स्केल unique project that require specialized engineering and coordination. प्रोजेक्ट शॉप में जो है यूनिक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट शॉप होती है हैंडल करती है लार्ज स्केल यूनिक प्रोजेक्ट को, जो कि रिक्वायर्ड होती है उनको स्पेसिफाइज्ड इंजीनियरिंग और कोऑर्डिनेशन. कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट. प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन, स्पेसिफिक टाइमलाइन एंड ड्राइव स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट. जो प्रोजेक्ट शॉप होता है इसमें जो है जिन प्रोजेक्ट को इसमें कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन हुआ, स्पेसिफिक टाइमलाइन हुई, या डाइवर्स स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट हुई. कस्टमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज. ईच प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कस्टमाइजेशन एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज टू मीट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड. हर एक प्रोजेक्ट को रिक्वायर्स होती है कस्टमाइजेशन और इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज की, जिससे कि वो मीट हो सके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड को. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट शॉप एम्प्लॉय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोलॉजी टू एंश्योर इफेक्टिव प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी. कंटिन्यूअस प्रोसेस. Continuous process manufacturing involves the continuous production of product such as chemical, fuel and material. Continuous process क्या होता है? Continuous process मैन्युफैक्चरिंग में जो है इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट का, जैसे कि केमिकल हुआ, फ्यूल हुआ और मटेरियल हुआ. ये जो है कंटिन्यूस प्रोड्यूस करे जाते हैं. इट ऑपरेट नॉन स्टॉप. ये जो है ऑपरेट जो है नॉन स्टॉप करे जाते हैं विद ए स्टेडी फ्लो, एक ही सेम फ्लो में, ऑफ मटेरियल थ्रू द प्रोडक्शन लाइन.
Continuous process system are highly automated and optimized for efficiency and with minimal downtime. इसका जो सिस्टम होता है ये फुली ऑप्टिमाइज्ड होता है, किस लिए? जिससे कि वो मिनिमम डाउन टाइम आए और जो है हाईली ऑटोमेटेड होता है। जैसे कि हमारा फ्यूल हुआ प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन हुआ, मटेरियल, ये नॉन स्टॉप करे जाते हैं प्रोड्यूस, और इनका जो सिस्टम होता है इस तरीके से डिजाइन करा जाता है और ऑटोमेटेड होता है कि जिससे कि ये डाउन ना हो, और अगर डाउन टाइम आता भी है तो बहुत ही कम समय में ये जो है दोबारा से काम करना चालू करते हैं। ये होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। Non-stop production. Continuous process manufacturing operates continuously with a steady flow of material through the production line. Non-stop production होता है जैसा कि हम जानते हैं continuous process में high volume and efficiency, ये जो है high volume और efficiency maintain करता है, optimize होता है किस लिए? high volume production के लिए, achieve करने के लिए economies of scale, maximize efficiency. Automated system, इसका जो है automated system होता है, हाईली ऑटोमेटेड होता है, रिड्यूस हो जिससे कि मैनुअल इंटरवेंशन और एनेबल करता है कंसिस्टेंट आउटपुट को। क्वालिटी कंट्रोल, कंटिन्यूअस मॉनिटर करा जाता है क्वालिटी कंट्रोल को। कैपिटल इंटेंसिव, कंटिन्यूअस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस प्रोसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किन पर? स्पेशल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे कि वो कंटिन्यूअस वर्क कर सकें। लिंक्ड सेल सिस्टम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ए लिंक्ड सेल सिस्टम ऑल्सो नोन एज ए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जो हमारा लिंक्ड सेल सिस्टम है इसको सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ग्रुप्स कर देता है मशीन और वर्क स्टेशन को इनटू सेल बेस्ड on product families or product process flow. Each cell operates as a self-contained unit, allowing for improved coordination, reduced setup time, and streamlined material flow. Grouping into cells. Machines and workstation are organized into cells based on product families and product flow. Linked cell system में जो है ग्रुप कर दिया जाता है सेल्स में। मशीन और वर्क स्टेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड होते हैं सेल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फैमिलीज और उनके प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग जो है रिड्यूस्ड होती है और क्विक चेंज ओवर्स होता है। सेल्स जो है फैसिलिटेट फास्टर चेंज ओवर एंड सेटअप, एनेबल एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट फैमिली। इंप्रूव होती है एफिशिएंसी, सेल जो है फोकस होते हैं ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस और improving productivity within each defined work cell. Flexible manufacturing system, जिसको FMS भी कहा जाता है। A flexible manufacturing system is a highly automated and computer controlled manufacturing system. जो हमारी flexible manufacturing system है ये जो है highly automated और computer controlled manufacturing system है। ये जो है combines करती है the advantages of automation and flexibility to produce a variety of product. ये combine करती है advantages किसके? automation और flexibility के, किस लिए? produce करने के लिए variety of product को। FMS flexible manufacturing system typically consists of integrated machines, robot and computer system that can be reprogrammed and configured to adapt to different product requirements. Automation and integration. FMS combine automated machine, robotics and computer system to achieve seamless integration and coordination within the manufacturing process. This integration enhances efficiency, reduce error and improve overall production process performance. जो हमारी flexible manufacturing system है ये combine करती है automated machine को, robotics को और computer system को, किस लिए? अचीव करने के लिए seamless integration और कोऑर्डिनेशन विद इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये इंटीग्रेट कर जाती है और एनहांस करती है एफिशिएंसी, रिड्यूस कर देती है एरर्स को, इंप्रूव करती है ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को। वर्सेटिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। एफएमएस इज डिजाइन्ड टू हैंडल ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। इट अलाउ फॉर क्विक रिकॉग्निशन and adaptation to changing demand, enabling manufacturing to efficiently produce different product variety without significant setup time or equipment changes. Reduced lead time.
The flexibility of FMS enabled manufacturer to respond swiftly to customer order and market demand with rapid changeover between product and process. FMS reduced lead time, allowing for faster order fulfillment and improve customer satisfaction. जो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये एनेबल करता है मैन्युफैक्चरर्स को जो कि वो रेस्पॉन्ड कर सकें क्विकली और स्विफ्टली, जो कि हमारे कस्टमर के ऑर्डर आई है, कोई भी मार्केट की डिमांड आई तो हम उसको जल्द से जल्द किस तरीके से फुलफिल कर सकें। ये था फ्रेंड्स कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और सब यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।